आज मैं आपसे अपना जंगल सा घना एरेका पाम शेयर कर रही हूँ। बहुतों की शिकायत होती है कि उनके प्लांट्स घना नहीं हो रहे हैं या फिर उनके पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इन्हीं सब समस्याओं के ऊपर आज मैं आपसे बात करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। मुझे बहुत आश्चर्य होता है लोगों के इन सारे प्रश्नों को जानकर कि मेरे प्लांट्स में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। उल्टे मैं अपने प्लांट से कुछ इस कदर परेशान हूँ कि ये इस कदर बढ़ जाते हैं कि मैं इन्हें संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे ये चारों एरेका पाम 12 इंच के पॉट में लगे हुए थे और चारों ने मेरे पॉट को तोड़ दिया। ये इतनी जल्दी बढ़ने लगते हैं और इसकी जड़ें इतनी सख्त हार्ड होती है कि अगर आप समय रहते इन्हें रिपोर्ट ना करें तो आपका प्लांट 100% टूटेगा ही। मुझे बहुत दुख हुआ, अपने सारे पॉट्स इसने जब तोड़ दिए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर सुंदर पॉट्स बस एक ही साल में इन्होंने तोड़ दिए। आप अपने अगर इस तरह के प्लांट्स को लगाते हैं तो सबसे पहले उन्हें 8 इंच के पॉट में लगाएं और दोबारा जब रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो 10 इंच के पॉट में लगाएं। लेकिन उसके बाद उससे बड़ा पॉट ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इस ऐसे प्लांट्स को बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी जड़ें इतनी जल्दी बाउंड हो जाएगी कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जड़ें जब नीचे बाउंड हो जाती है, नीचे चलना उनका मुश्किल हो जाता है, तब उसका असर ऊपर दिखाई देता है। पत्तियों में पीलापन आ जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आपको हर साल ऐसे प्लांट्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर छोटे थोड़े पॉट में रखेंगे, 10 इंच का पॉट भी बहुत अच्छा साइज होता है, तो आप हर साल उसे फरवरी में रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए उसकी पूरी जड़ों को आधा काट के हटा दें और नई मिट्टी में उसे लगाएं। इतने खूबसूरत प्लांट्स को आप कोई भी ऊपर से फर्टिलाइज़र दे के ये हरियाली आप कभी भी नहीं पा सकते हैं। इसके लिए पूरा काम आपकी इसकी जड़ों पर, इसकी मिट्टियों पर करना पड़ेगा। मिट्टी ऐसी बनाएं जो सोने से मिट्टी हो। जी हाँ, बिल्कुल सोने सी मिट्टी। मिट्टी में आप लीप कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर से करें। चाहे आप कोई भी खाद इस्तेमाल करें, कंपोस्ट जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, लेकिन सूखी पत्तियों की खाद की बात ही अलग होती है। मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, कितने सारे प्लांट्स। मैं चाहूँ तो एक एक पॉट को डिवाइड कर 2-3 पॉट बना सकती हूँ। अब मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। ये छत में भी मैं इन्हें रख नहीं पाती हूँ, इतने बड़े हो गए हैं कि जोर से हवा चलने पर इधर उधर गिर के दूसरे प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने इन्हें अब ग्रो बैग में लगाकर अपने घर के बैकयार्ड में रखा हुआ है। कितने सुंदर, कितने शौक और जतन से मैं इसे लेकर आई थी, और देखिए आज मैं इन्हें संभाल नहीं पा रही तो कहाँ मैंने इसे रखा है। इतने सुंदर पत्तों को अगर मैं अपने घर के बालकनी, सीढ़ियों या टेरिस पर ही ना रख सकूं तो मुझे लगता है फिर फ़ायदा ही क्या। पीछे मैंने घर में रखा हुआ है, घर के पीछे बहुत कम ही मैं इन्हें देखने आती हूँ। सिर्फ 2-3 दिन में एक दिन पानी डालने आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छाया पड़ती है, इसलिए मुझे पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट्स को 2 ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक अच्छी मिट्टी और दूसरा लोकेशन। इस तरह के जो हरे हरे प्लांट्स होते हैं, इन्हें धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, ब्राइट लाइट इन्हें चाहिए होती है। अगर सीधे धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, सूखने लगेगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी नई नई, नीचे से जो ये पत्तियाँ छोटी छोटी जो दिख रही है, नई नई ग्रोथ है इनकी। इन नई ग्रोथ के लिए आप भी पा सकते हैं ऐसी, और देखिए ऊपर से भी इस तरह से नई नई लीव्स आ रही हैं। आपका प्लांट्स भी इतना ही हेल्दी हो सकता है। एक ही नियम बनाइए अपने हर प्लांट्स के लिए, साल में एक बार, वो फरवरी मार्च का समय हो या फिर मानसून का समय हो, दोनों ही समय बहुत ग्रोइंग पीरियड होता है प्लांट्स के लिए, अच्छा समय। अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें। अगर नया प्लांट भी आप लेकर आते हैं तो एक अच्छी सी मिट्टी में लीफ मोल्ड का इस्तेमाल शुरू करें, उसके बाद चमत्कार देखिए आपके प्लांट्स पर। लीफ अगर आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से वो फ्लावरिंग प्लांट या फिर सब्जियों, फलों, ऐसे प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इन प्लांट्स में भी आप डाल सकते हैं। सभी तरह के खाद अच्छे होते हैं, पर पत्तियों की खाद की बात अलग होती है। एक बार आप उनका इस्तेमाल करना शुरू करें,
फिर देखिएगा आपकी पत्तियों में किस कदर जान आती है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं होगी। फिर आप भी परेशान हो जाएंगे अपने प्लांट से। प्लांट्स का एक ही नियम होता है, उनकी जड़ें नीचे जितनी अच्छी चलती है उसका रिज़ल्ट ऊपर आपको दिखता है। जड़ों की चलने की जगह बंद हो गई, अब वो चल ही नहीं पा रहा है, तो ऊपर भी उसका असर दिखेगा, पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएंगी। पत्तियों का पीला होना एक नेचुरल, मतलब जैसे कि आज जो जवान है कल तो बूढ़ा होगा ही। कभी भी ऊपर की पत्तियां पीली नहीं होती है, साइड की पत्तियां, किनारे की पत्तियां होती है, जो पुरानी पत्तियां होती है उन्हें आप काट दें, नई नई पत्तियों का आप स्वागत करें। हमेशा प्लांट्स को छाया वाली जगह में रखें, धूप में ना रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें तो और भी अच्छी बात है। और जब आप इसे मिट्टी में लगाएं तो इसे लगाने के बाद आप इसमें डीएपी के, देखिए ये जो काले काले दाने दिख रहे हैं ये डीएपी के दाने हैं। डीएपी के दाने सिर्फ इतने, मेरे इतना बड़ा प्लांट है तो उसमें मैं यह आधा चम्मच डालूंगी और कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है, वो भी एक बार जब मैं इस प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। कहे कि डीएपी प्लांट्स की जड़ों को मजबूत बनाता है, जड़ें अगर मजबूत होगी तभी तो प्लांट्स में नई नई ग्रोथ दिखाई देगी। पूरा खेल मिट्टी और उसकी जड़ों का है। आप अपने प्लांट्स के जड़ों पर काम कीजिए, आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आप भी कहिएगा कि मुझसे मेरे प्लांट्स संभल नहीं रहे हैं। इन प्लांट्स में कभी मैंने किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। कभी कभी इसकी पत्तियां कोई कीड़े काट उड़ दे तो आप उसे हटा दें, लेकिन मुझे कीड़े दिखे नहीं हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बिना कारण प्लांट्स को फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड भी ना डालें। डेली रूटीन बना लें कि हर महीने मुझे पेस्टिसाइड डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है। बिल्कुल अपने वातावरण में केमिकल का इस तरह से छिड़काव भी ना करें। इस प्लांट्स को ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों डालेंगे। कुछ खासी बातों का ध्यान रखना होता है। प्लांट्स को हर साल एक बार रिपोर्ट करें, छाया वाली जगह पर रखें। रिपोर्ट जब कर रहे हैं तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद 50% आप इसमें गार्डन सॉइल लें, 30% कंपोस्ट लें और 20% सैंड लें, रिवर सैंड इसमें डालें। इस तरह से मिट्टी बनाएं और ये जो 30% कंपोस्ट है इसमें सब तरह की मिली जुली कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। पत्तियों की खाद को डालिए। ये जो आप हरी हरी पत्तियां देख रहे हैं ना, ये पत्तियां जब तक ये हरी है हमारे आँखों को सुकून दे रही है। जब ये सूख जाती है तब ये मिट्टी की जड़ों में मिलकर इस प्लांट को न्यूट्रिशन देती है। ये पत्तियां हर समय हमारे लिए यूज़फुल है। तो ऐसे ही आप भी अपना फर्टिलाइज़र बनाइए। सूखी पत्तियां ज़रूर से कलेक्ट करें। नवंबर दिसंबर पतझड़ का मौसम होता है, ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाइए। अपने प्लांट्स के लिए इस समय बहुत सारी सूखी पत्तियां आपको मिल जाएगी। उन पत्तों को किसी भी गड्ढे में या फिर आपके पास जगह कम है तो छोटे छोटे कंटेनर में भी, उसमें किसी भी तरह की दुर्गंध भी नहीं होती है। जबकि हम अगर सब्जियों के छिलके को इस तरह से डब्बे में बंद करके रखते हैं तो बदबू, कीड़े इस तरह के लगने की चांसेस होते हैं। पर सूखी पत्तियों में मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए किसी भी तरह की बदबू भी नहीं आएगी। आपका कंपोस्ट बनता रहेगा, आपके बालकनी में रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई बदबू नहीं है तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत होती है। हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र, आपने सोचा कि इस फर्टिलाइज़र को डालने से चमत्कार हो जाएगा, मेरी सारी पत्तियां हरी हो जाएगी, तो जो पीली पड़ गई है वो तो कभी हरी नहीं होंगी। उन्हें काट कर हटाना ही अक्लमंदी होगा। नए नए पत्तियां आएंगी, वो हरी हरी रहेंगी और वो हमेशा हरी रहे, इसके लिए आपको ग्रीन नेट या छाया वाली जगह में प्लांट्स को रखना होगा। एरेका पाम घर के अंदर, घर के कॉर्नर में, सीढ़ियों पे, बालकनी पे, जहाँ भी रखें बहुत ही सुंदर लगता है। पर मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मैं इन्हें, इतने भारी हो गए हैं, बड़े हो गए हैं कि मैं इन्हें अब संभाल नहीं पाती हूँ। घर के अंदर ही नहीं ले जा पाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे छोटा करूँ। प्रूनिंग करना, इसकी हार्ड प्रूनिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे शायद किसी की हेल्प लेनी पड़े, पर अब मन नहीं करता है। मैं कोई छोटा नया नर्सरी से छोटा पौधा लेकर आऊँगी और उसे मैं बड़ा ही होने नहीं दूँगी। हर साल रिपोर्ट करूँगी और छोटा ही रखूँगी ताकि मैं उसे अपने घर में, बालकनी में सजा सकूँ। प्लांट्स अगर हम लगाते हैं तो उसे अपने आँखों के लिए लगाते हैं, फिर क्यों उसे नज़रों से दूर रखें। क्यों नहीं अपने आँखों के सामने रखूँ और 24 घंटे उसे निहारूँ। और क्या कहूँ इस खूबसूरत से प्लांट्स के लिए। मुझे लगता है इस प्लांट्स की में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, जो आप सब समझते होंगे। बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट्स होता है। इतनी जल्दी ये रूट को देखिए, मेरे जो ग्रो बैग में लगे हुए हैं, इसे मैंने सिर्फ 3-4 महीने पहले शिफ्ट किया है और वहाँ भी ये पूरी तरह भरने लगा है।
पर ग्रो बैग अगर फटता है तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, फिर मुझे आसानी से मिल जाएगा। पर गमले तोड़ने से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं इस प्लांट्स को अब तो कोई भी मिट्टी का गमला नहीं देने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप इस प्लांट्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।